अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रेयर संख्या 46। तो हमने सुना कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी वाराणसी में आ गए और चैतन्य महाप्रभु के आगमन की जब उन्होंने खबर सुनी वाराणसी में तो बड़े प्रसन्न हो गए। चंद्रशेखर रे घरे आसी द्वारे ते वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। ये हमने सुना। चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, अतः वो चंद्रशेखर से बोले, द्वारे एक वैष्णव है, बोला हा ताहारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाही का द्वारे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर को कि आपके दरवाजे पर एक भक्त आया है, कृपया उसे अंदर बुला के ले आइए। लेकिन चंद्रशेखर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी वैष्णव बाहर नहीं बैठा है। तो वापस आ गए और बोले, द्वारे ते वैष्णव नाही, प्रभु रे कहिला, केह हय करी प्रभु ताहारे पूछिला। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बतलाया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी नहीं है? पर कोई भी है क्या? कोई है वहां पर? चलो वैष्णव नहीं है, कोई तो होगा। तेहू कहे एक दरवेश आछे द्वारे, तारे आन प्रभुर वाक्य कहिल ताहारे। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, वहां एक फकीर बैठा है, मुस्लिम लगता है, फकीर भिखारी। महाप्रभु ने तो कहा तुरंत उसको यहाँ ले आओ। और चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा। तो सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर ने एक भिखारी समझा, फकीर समझा, क्योंकि उनकी हालत इसी तरह की हो रही थी। तो वास्तव में ये भी एक सीख है हमारे लिए कि कैसे वैष्णव की वेशभूषा से आप पता नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा वैष्णव है ना। प्रारंभिक इंप्रेशन गलत हो सकते हैं या दूर से सुने हुए इंप्रेशन गलत हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हम कई बार कई आलोचनाएं सुनते रहते हैं। कुछ हमारे बीच में माना कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जा रहा है और हम देखते हैं कि हम भी वैसा ही व्यू पॉइंट उस व्यक्ति के लिए बना लेते हैं। हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंट कर लेना सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जजमेंट अक्सर गलत हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति के क्लोज जाते हैं, उसको समझते हैं, तो पता चलता है कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वाकई में ऐसा नहीं है। हम लेकिन जजमेंट बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है क्योंकि उसके बारे में हम वैसा ही सुनते हैं, तो नेगेटिविटी दिमाग में आई जाती है। कई बार हमारे देखने से वो इंप्रेशन आता है। कई बार आपने उसको कोई घटना, उसको कुछ करते हुए देख लिया जो आपने लगा रही है तो बड़ा गलत व्यक्ति है। तो काफ़ी समय के बाद ही व्यक्ति के बारे में समझ में आता है, उसके समय बिताने में, उसके साथ रहने में ही समझ में आता है कि वो व्यक्ति कैसा है। नहीं तो हम लोग बहुत गलत इंप्रेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कैसे चंद्रशेखर उनको पहचान नहीं पाए और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी बनेंगे। सनातन गोस्वामी साधारण वैष्णव भी नहीं, परम वैष्णव। परम वैष्णव भी इस प्रकार से छुप जाता है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को छुपा के रखा था, क्योंकि वैष्णव कभी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। वो कहीं का बहुत बड़ा लीडर बनने की उसकी इच्छा नहीं होती है। आदमी के पास कुछ भी होता है तो उसको दिखावा करने का प्रयास करता है, लेकिन वैष्णव जो है छुपाने का प्रयास करता है। प्रभु तो माए बोलाए ऐसे दरवेश, सुनी आनंदे सनातन करीला प्रवेश। हे मुस्लिम फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी बड़े आनंदित हो गए और चंद्रशेखर के घर में आए, प्रविष्ट हुए और बोले, देखते ही ताहारे आंगने देखी प्रभु धाया आइला, तारे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट आइला। और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा आंगन में आता हुआ, तो देखते ही चैतन्य महाप्रभु तेजी से उसकी तरफ भागे, उनकी तरफ। और इससे पहले कि वो आते प्रणाम करते, उन्होंने भाग के उनका आलिंगन कर लिया और उनके प्रेम आवेश से भाव विभोर हो गए।
हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि लोग धन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कई बार। धन भी तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए एक फकीर है, जस्ट लाइक भिखारी। भिखारी वास्तव में भिखारी बन चुके हैं आप, देखा जाए तो उन्होंने सब कुछ तो त्याग दिया है अपना। एक तो सब कुछ त्याग दिया है और एक तरह से पुलिस उनके पीछे है। हुसैन शाह की निर्दयी पुलिस, निर्दयी शासन की निर्दयी पुलिस उनके पीछे भी है। तो इस तरह से भिखारी, फकीर, भगौड़े, अब बताइए कहाँ तो सामाजिक मान सम्मान है इनके पास इस वक्त, और कहाँ इनके पास धन है, फकीर हैं। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु उनको भाग के गले नहीं मिले थे, आज से पहले मिले थे, आपने सुना नहीं? बल्कि चैतन्य महाप्रभु रामकेली में थे, ये लोग वहां पर आए थे मिलने, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था समय आने पर तुम मुक्त हो गए। और अब जो है ऐसी अवस्था आ गई है कि इनके पास मान सम्मान नहीं, और चैतन्य महाप्रभु उनको भाग के गले लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया। और हम कहते हैं कि पैसा, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसे से ये भगवान को पा नहीं पाए थे आज तक। अब इस पैसे को त्याग के आए हैं तो भगवान इनका आलिंगन कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली हमारी समस्या क्या है, हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है। अक्सर हम जो आपस में चर्चा करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है भक्ति में, लेकिन हम दूसरों को उसका प्रवचन करने लगते हैं। उससे कई बार दूसरे भी बिल्डर जाते हैं। कई बार हमारे बीच में नए लोग होते हैं, कोई नहीं लगता है हाँ यार ये सही कह रहे हैं, ये तो लुटवा देंगे। हमने देखा एक पीछे एक जगह पर क्या हुआ कि एक लीडर थे। अब जो लीडर हैं जनरली वो दे आर सपोज टू बी सीरियस इन भक्ति। वो कई बार ऐसा प्रवचन करते ही हैं क्योंकि वो ऐसा बिलीव करते हैं। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति ने उनको भड़काया इस तरीके से, उस नए व्यक्ति को, कि ये इनके साथ रहोगे तो लुट जाओगे, सब लुटवा देंगे तुम्हारा, अलग से रहो, थोड़ा दूर दूर रहो, कमाओ दमाओ, ये भी जीवन के लिए जरूरी है। अब ये राय बड़ी प्रैक्टिकल लगती है और ऐसा लगता है ये तो मेरा शुभचिंतक है, मेरे बारे में सोच रहा है ना। जो हमें गुरु परंपरा के अगेंस्ट में, शास्त्रों के अगेंस्ट में कुछ भी बात बताता है, समझ लीजिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अब टटोल लीजिए आप लोग, मुझे किसी का बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे ना जाने जीवन में कितने लोग मिलेंगे फ्यूचर में भी। हाँ, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ पर्सन, वी आर डिस्कसिंग कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और कुछ ऐसी बात बोलता है कि ऐसा थोड़ी है, सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन करना कितना मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। वो तो महात्माओं के लिए है, वो तो संतों के लिए। हम तो गृहस्था है ना, कुछ इच्छाएं तो रह जाती है, ज़रूरत तो पड़ती है। मैं बीमार पड़ूंगा तो पैसा ही काम आएगा ना, या ये होगा तो ये, मतलब कुछ भी ऐसी बात बोल रहे हैं, आपको स्लाइटेस्ट लगता है कि ये वो नहीं है जो हमें सिखाया गया शास्त्रों के अनुसार पे, गुरु परंपरा के अनुसार पे, प्रभुपाद के प्रवचन पुस्तकों के आधार पर। समझ लीजिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो, और हमें वो व्यक्ति शुभ चिंतक लगने लगता। हाँ, मेरे लिए बता रहा है ना, उस व्यक्ति के अंदर इतना डाउट क्रिएट कर दिया उस व्यक्ति ने कि उसने उस परंपरा उसको छोड़ ही दिया कि यहाँ तो फंस जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि भगवान को जीतने के लिए दैन्यता की आवश्यकता है। क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैन्यता? दैन्यता में हम पावरलेस महसूस करते हैं अपने आप को, महसूस करते हैं कि केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे मेंटेनर हैं। ऐसा भाव, धन आने के बाद भी भगवान के भक्तों के पास ऐसा भाव होता है। इसलिए हमने ये नहीं कहा कि धन से कोई एलर्जी है। भगवान के भक्त धन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। अब आपको, आपने बोला ना अल्टीमेटली जरूरत है, यात्राओं के लिए क्या धन की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, है भी और नहीं भी। तो हमें क्या लगता है, हम यात्राओं में इस कारण से जा पा रहे हैं कि धन है? मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ जिन पे धन है, वो यात्राओं में नहीं जा पाते हैं। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी धन की वजह से यात्रा में जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आदमी का अचानक से यात्रा से एक दिन पहले बीमार पड़ जाता है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, कुछ चोरी चकारी जाती है, या कई बार वो चला भी जाता है तो वहाँ जाकर भी देखिए आप, जो धनवान व्यक्ति है वो ज़्यादा लंबी यात्रा में जा ही नहीं पाता है, और हमने देखा है जो निर्धन व्यक्ति है वो लंबी यात्रा में चला जाता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो इस चक्कर में उस जगह में होते हुए भी उस जगह के बारे में चिंतन मनन नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे से कॉल सारी होती है, बहुत सारी, ये हो गया, ये हो गया।
ये गिर गया, वो गिर गया, इतने का लॉस हो गया। तो यात्राओं में जाकर भी क्या हम धन से यात्रा कर पाते हैं? सोचने का विषय है। और यदि कोई वास्तव में अच्छा भक्त है, उसके बाद धन नहीं है, तो भगवान उसकी व्यवस्था अवश्य करते हैं। और वो यात्रा में जा पाता है। तो ऐसा हमें लगता है कि यदि हम नहीं, शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ भी कुछ है, एज इफ कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहे हैं। हम लोग कोई दूसरे ही संसार में जी रहे हैं, या हम जो बोल रहे हैं हम लोग करके नहीं दिखा रहे हैं। हमारी परंपरा में सनातन गोस्वामी लाइव एग्जाम्पल हैं। इन्होंने धन को त्याग दिया, एंड अब चैतन्य महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश से भावावेर हो विभोर हो गए। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हैला सनातन, मोरे ना छोड़ी कहे गदगद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वारा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। क्यों नहीं होंगे? और ये मिला उन्हें दिव्य सुख, जो कि पैसा नहीं खरीद सकता, जो कि हमारी ऑपुलेंसेस, हमारी कन्वीनियंसेस नहीं खरीद सकती। आप देखिए, आप लोग अपने हृदयों में झांक के देखिए और आसपास के माहौल में देखिए, क्या पैसा आने के बाद आपस में हमारे गैप नहीं बढ़ गए? परिवार में ही सुविधाएं तो बहुत इकट्ठी कर ली। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया। हृदय को हमने दूसरों के लिए जीना नहीं सिखाया, दूसरों के लिए कष्ट लेना, भक्तों के लिए कष्ट लेना, भगवान के लिए कष्ट लेना नहीं सिखाया। इसलिए दिव्य आनंद में हो ही नहीं रहा है। जो कन्वीनियंस हम ले रहे हैं ना, वो वास्तव में थोड़े दिन तक अच्छी लगती है, जैसे हम पहले ही बताते हैं, वो आदत बन जाती है जीवन की। कन्वीनियंस के होने से व्यक्ति मोटिवेटेड, एक्साइटेड फील नहीं कर सकता है, लेकिन कन्वीनियंस के ना होने से व्यक्ति डिप्रेस जरूर हो जाता है, क्योंकि उसको उसकी आदत हो जाती है। इसलिए यदि वास्तव में एक्साइटमेंट चाहिए तो ये ऐसे आती है एक्साइटमेंट। इस संसार में भी आप देख सकते हैं भौतिक एग्जाम्पल, कि व्यक्ति को सुख सुविधाओं से उतना अच्छा नहीं लगता जब तक कि उसके जीवन में कोई प्रेम करने वाला ना हो। अब प्रॉब्लम यह है कि जीवन में शुद्ध प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण आधार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम सेल्फिशनेस है। वो प्रेम क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज है कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूंगा, कैसे भी, तन से, धन से। तो हमें लगता है ये प्रेम है, वास्तव में ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब भोगना हो ही नहीं सकता है, प्रेम का मतलब नियम तोड़ना हो ही नहीं सकता है। तो एनीवे, अगर उसको भी मान लें वो ही प्रेम है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति का, जिसकी पत्नी ने धोखा दे दिया, जिसका पति ने धोखा दे दिया, तो कई बार वो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और आदमी छत से कूद गया। ऐसे एग्जाम्पल कितने सुने होंगे आपने। इसका मतलब उसके जीवन में सब कुछ था, लेकिन कोई प्रेम करने वाला चला गया, सो कॉल्ड प्रेम भी अगर बात करें तो। अब सोचिए, इसलिए इसलिए कहते हैं कि हम कहाँ पे लगे हैं, किन चीज़ों में लगे, सोचना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि वो प्रेम, इस प्रेम को भी अगर हम कर लें, इस पर भी फोकस कर लें, तो इससे भी वो परम सुख नहीं मिलेगा जो कि भगवान से प्रेम करने पे मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे स्पर्श किया, सनातन गोस्वामी प्रेमाविष्ट हो गए और रुद्रवाणी में बोले, हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श ना करें। दैन्यता। सनातन गोस्वामी जो है दैन्यता की मूर्ति हैं। ऐसा हम कई बार देखेंगे इनके जीवन में। हमारे सबसे अग्रणी भक्त रूप सनातन अपने आप को सबसे निम्न मानने वाले भक्त। तो ये बोलते हैं कि मुझे स्पर्श मत करो क्योंकि मैं दूषित हूँ। मैं मुस्लिमों के यहाँ काम करता था, मतलब मुस्लिम मतलब जहाँ पर जो मीट खाते थे वहाँ काम करता था। अलग अलग नियम जहाँ टूटते थे उनके लिए मैंने कार्य किया, इसलिए मैं अशुद्ध हो गया हूँ। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर हैला चमत्कार। चंद्रशेखर ये सब देख के बड़ा हैरान है, ये क्या है? तो फकीर था, फकीर को गले लगा लिया है, और फकीर ऐसे रो रहा है जैसे कि उन्नत भक्त रो रहा हो। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी गले लगाकर अत्याधिक रोने लगे। यह देखकर चंद्रशेखर अत्याधिक चकित हुए। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, कितने दिन हो गए कि आप एक दूसरे से गले मिलकर रोए हैं? अब मैं कहता हूँ, क्या फायदा आपके इन कन्वीनियंस का, घर की चमकती हुई दीवारों का, घर की चमकती हुई टाइलों का, हमारे बढ़ते हुए बैंक बैलेंस का, हमारे बढ़िया बढ़िया उसका सफारी सूट का, हमारे बढ़िया बढ़िया गोपी ड्रेस का। कितना आनंद दे पाई है वो आपको? इतना आनंद दे पाई है? कभी ऐसा हुआ है कि गोपी ड्रेस को देखते ही आंसू में आंसू बह रहे हैं? इतना सुख हुआ है कभी? हाँ। कभी हमें किचन की ऑपुलेंस को देखकर आंसू निकलने लगा, हाँ मेरी, मैं और मेरी किचन, मैं और मेरा फर्श, मैं और मेरी कार। ये है कार, बाकी सब बेकार।
कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ये दिव्य आनंद नहीं आ सकता है इन चीज़ों से, यही तो समस्या है। यहाँ पर एक गले लगा के रो रहे हैं, हम लोग तो गले भी नहीं लगा पाते हैं आजकल अब एक दूसरे को, क्योंकि हमें वो पता नहीं क्या एक अलग ही माहौल पैदा हो गया है संसार में। गले लगा के रोना कितनी बड़ी एक प्रेम की अनुभूति है जो कि कुछ ही लोग फील कर सकते हैं। तबे प्रभु तार हाथ धरी लैया गेला, पिंडार ऊपर आपन पाशे वसाइला। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपनी बगल में एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर श्रीहस्त करे न तार अंग सम्मार्जन, तेहो कहे मोर प्रभु ना कर स्पर्शन। थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, आई थिंक ये पुराना एडिशन है, इस एडिशन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सनातन गोस्वामी को पकड़ के ले गए और बैठाया। हाँ, यहाँ चंद्रशेखर आ गया है तो लेटेस्ट एडिशन में हम देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस अगर हैं तो। ओके, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे, श्री हस्ते करे न तार अंग सम्मार्जन, तेहो कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शन। हाँ, अगेन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम पहले भी सुन चुके हैं जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं, और वो एक फकीर ही जैसा ही था, वो भी नारद मुनि के पैर धोते हैं भगवान। उसी तरह से वो शिव जी का भी, हाँ, शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें धोते हैं एक प्रकार से। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये देखिए ये भगवान है, ये इनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान का तो ये लक्षण है कि अपने भक्तों को वो गले लगाते हैं, उनको उनको पूजना चाहते हैं, इतना उनको प्रेम है ऐसे भक्तों से जो दैन्य भाव रखते हैं, जो अपना सर्वस्व भगवान पे न्यौछावर करके रखते हैं और बोलते हैं वही उन्हीं का है सब कुछ। तो श्री हस्ते उनका अपने हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे। धूल धक्कड़ से भर गया था, कहाँ कहाँ से जंगलों से होके आए थे, इतने दिनों से खाना कहीं से खा पा रहे थे, कभी नहीं खा पा रहे थे, हालत खराब थी। तो शरीर साफ, तो सनातन गोस्वामी का हे प्रभु नहीं, मेरा स्पर्श ना करें, कृपया मेरा स्पर्श आप ना करें। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तो ये जो प्रेम संबंध है जो हम देख रहे हैं, गले मिलकर रोना, ये सब होना, ये भक्ति के आधार पर है। अब कहेंगे अच्छा इसका मतलब प्रभु जी ऐसे रो सकते हैं ना, यही तो है, तो हमारा भी तो यही है, परिवार से संबंध। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि पहले तो चलो प्यार करना सीखिए, जब व्यक्ति मशीन बन जाता है तो पहले तो प्यार करना सीखे, इंसान को इंसान समझे। जब वो इस लेवल पे आ जाता है, अब उसका नेक्स्ट लेवल है कि वो ये समझे कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है, या कृष्ण जिसके आधार हो उस रिश्ते में कैसे प्रेम बढ़ाया जाए, क्योंकि वही वास्तव में असली प्रेम है। बाकी को हम जानते हैं ऐसा प्रेम तो फिर दिख ही जाता है संसार में बहुत ज़्यादा, वो भी दिख ही जाता है, इतना मशीनीकरण अभी भी नहीं हो पाया है। लेकिन वास्तव में भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। तो भगवान और सनातन गोस्वामी का ये जो संबंध है, ये भक्ति पर आधारित है, दैन्यता पर आधारित है, ये कोई खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता तो नहीं था ना इनका। तो मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, यानी कि जो भक्त है, जो भगवान, जो जिसके जीवन में, जिसके हृदय में कृष्ण है और जो नाम के प्रति रुचि है, जीवों के प्रति दया है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को पवित्र बना सकता है। ऐसे व्यक्ति के संग में हम भी पवित्र बन सकते हैं। भगवान ये हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के संग में पूरा विश्व परिवर्तित हो गया एक व्यक्ति के प्रभाव से। तो बता रहे कि मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, हाँ वास्तव में भगवान सबसे पवित्र है, ऐसा अर्जुन गीता में कहते हैं, सबसे पवित्र वही है। लेकिन यहाँ वो ये दर्शाने के लिए कि कैसे भगवान का भक्त कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। वास्तव में ये जो हमारी स्पर्श की इंद्रिय है, ये तो त्वचा है, ये त्वचा अभी भोग करने में लगी रहती है। ये सॉफ्ट चीज़ें जिससे सेंसेशन हो, ऐसी चीज़ों को टच करना चाहती है। लेकिन वास्तव में ये जो स्पर्श है, इससे हमें वैष्णव की चरण धूली स्पर्श करनी चाहिए, उनका आलिंगन करना चाहिए, ताकि ये जो स्पर्श है इससे हम संतुष्ट हो पाएँ, शुद्ध हो पाएँ, ना कि हमारे अंदर वासनाएं भर जाएं। तो इसलिए वो उनको टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, क्यों?
ताकि अपने आप को पवित्र बनाया जाए। हम लोग स्पर्श करते हैं क्यों? ताकि मजा आए। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान है। ये हम कई बार डिस्कस करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जो जहां जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। आप तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। आप चलते फिरते तीर्थ हैं। इसलिए तीर्थों में जाने की बहुत इच्छा होती है कई बार हमारी। 4 धाम जाएंगे, फिर ये तीर्थ जाएंगे, वो तीर्थ जाएंगे। वास्तव में अभी देखा गया है कि कई सारे तीर्थों में अब केवल मायावादी लोग रहते हैं और बहुत सारे रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज वहाँ पे होती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे तीर्थों में हिंदुस्तान में। इसलिए तीर्थों में भी हम लोग तीर्थ ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ भक्त रहते हैं, जो धाम है या जहाँ भक्त भक्त पाए जाते हैं, ताकि उनके बीच में रह के, क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थ हैं वास्तव में, और यही तीर्थ रह गए हैं अब आज के डेट में। क्योंकि तीर्थों की शुद्धता समाप्त हो जाती है जहाँ भक्त जाना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि हम किसी ऐसे तीर्थ में जा रहे हैं जहाँ हमें वैष्णव नहीं मिलते हैं, जहाँ हमें भगवान के नामों का जप नहीं मिलता है, बल्कि कुछ कर्म कांड पूजे पांडे भरे पड़े रहते हैं, भक्त दिखते ही नहीं है, हमें सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, क्या उस जगह में हमें जाना चाहिए। क्योंकि उस जगह में जाकर भी वो इतनी ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ घुस ही जाता है। ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दो तुम, ये कर दो नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, ये करो तो बढ़िया हो जाएगा। तो हम इतनी भक्ति करने का विचलित हो जाते हैं फिर वहाँ जाके। तो यहाँ बता रहे हैं आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान है। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर सकते हैं। यह भागवत से लिया गया। हमने सुना था पहले कैंटो में, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा। विदुर तीर्थ स्थानों की यात्रा करके घर लौटे थे और महाराज युधिष्ठिर अपने चाचा को स्वागत करते हुए इस प्रकार बोलते हैं कि आप स्वयं तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि आप हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए हर जगह को पवित्र करते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान में जाता है। पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष विष्णु मंदिर होते हैं, फिर भी अनेक यात्रियों के पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। इसलिए बोला कि अगर वहाँ भक्त नहीं जाने हैं तो वो दूषित हो जाता है। ऐसे पापी लोग आते हैं टूरिस्ट बन के। हम लोग आजकल जाते हैं तीर्थ स्थानों में टूरिस्ट बन के। वहाँ मुख्य क्या होता है कि एक आध मंदिर देख लेंगे, फिर साइड में वो भी कर लेंगे, फिर कुछ ऐसा भी कर लेंगे, फिर ऐसा भी कर लेंगे। तो तीर्थ स्थानों में जाने का पर्पस एक चेंज होता है, शहरी लाइफ से थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज के लिए हम कई बार जाते हैं और वहाँ जाके सारे उल्ट पटांग काम करते हैं। तो पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। लेकिन जब भक्त उस स्थान पे जाते हैं, किस कारण से, मे भी गंगा वहाँ पर है, मे भी कोई भगवान के मंदिर वहाँ पर है, तो वहीं तो जाएंगे भक्त, या कोई लीला स्थली है भगवान की, या वहाँ भगवान के भक्त मिल के हरि नाम करते हैं, तो वो जगह फिर से पवित्र हो जाती है। तो इस प्रकार चूंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है, तब वह चलता फिरता मंदिर चलते फिरते विष्णु के समान है। उन्नत भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह जहाँ भी रुकता है वह पवित्र स्थान बन जाता है। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, हम लोग धाम यात्राएं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस अत्यंत आवश्यक है। ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम अब हिंदुस्तान के सारे तीर्थों में जाएं। ऐसा हमने डिस्कस किया, चाहे वो किसी देवी देवता का हो, चाहे वहाँ पे कर्मकांडी तीर्थ हो। इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम तीर्थ यात्रा करना एक दूसरे प्रकार का मोह है। इसलिए तीर्थ यात्रा में भी फोकस हमारा क्या होना चाहिए, श्रवण कीर्तन, भक्तों की सेवा। वास्तव में जब हम यात्राएं करते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, किसकी, भक्तों से रिलेशन बनाने की। वास्तव में ये मुख्य पर्पस होना चाहिए, साइट सीइंग पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर कोई लीला स्थली भी देखते हैं तो वहां पर भी कीर्तन श्रवण करा जाना चाहिए और भक्ति भाव को बढ़ाना चाहिए। जब हम जाते हैं यात्राओं में एक ही पर्पस होना चाहिए कि इस यात्रा के आने के बाद मेरा भक्ति भाव, मेरा साधना इम्प्रूव होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम तीर्थ से कहीं से आते हैं यात्रा से, क्योंकि यात्रा में अक्सर सोने वोने का टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो 1 महीने तक हमारी साधना हिली रहती है। एक आध दिन के रेस्ट के अलावा अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम अपनी साधना करें, तो फायदा ही क्या हुआ तीर्थ स्थान में जाने का। तो ये भी एक प्रकार का मोह बन जाता है। क्योंकि उच्च भक्त जो है को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो फिर वह वहां क्यों जाए। इसका उत्तर यही कि उस स्थान को पवित्र करने के लिए हो जाता है
इसलिए हम लोग जब तीर्थों में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हरिनाम निकालते हैं, है ना, क्योंकि तीर्थों में कई लोग आते हैं। एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जानते हैं, तीर्थ स्थान प्रचार करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में लाखों लोग, अब वृंदावन वालों को तो आप क्या प्रचार करेंगे, लेकिन वृंदावन में कितने लोग आते हैं, हाँ, हरिद्वार में कितने लोग आते हैं, वहाँ पर अगर हरिनाम किया जाए तो कितने लोगों के कान में ये जाएगा, इसलिए भी भक्त लोग जाते हैं। न मे अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपचा प्रिया तस्मै देयम तथाग्राहम सच पूज्य यथा ही अहम। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति, ये हमने सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हरि भक्ति विलास से ये श्लोक बीच में आया, अभी भगवान बीच में है नहीं कहीं पिक्चर में, लेकिन एक कोट किया गया है कि भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही बड़ा प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध ना हो तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही वे कोई चंडाल परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। देखिए, शुद्ध भक्त की जहाँ भी डेफिनेशन आएगी वहाँ ये बात जरूर बोली जाएगी, शुद्ध भक्त मतलब जिसकी भोगने की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं संसार को, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या हम भगवान का प्रिय नहीं बनना चाहते? फिर हम क्यों इतने आडंबर कर रहे हैं? हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो फिर कर ही क्यों रहे हैं? फिर छोड़ दीजिए इस चीज़ों को। हम ये बोल सकते हैं कि अभी नहीं हो पा रहा है, आई एम ट्राइंग प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमसे नहीं हो पाएगा तो हम तो कहेंगे फिर कर ही क्यों रहे हैं? फिर दिखावा या आडंबर करने की आवश्यकता ही क्या है? जब हो ही नहीं पाएगा, जब करने की इच्छा ही नहीं है, तो जबरदस्ती प्रेशर में आके क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, चाहे वो चंडाल परिवार में क्यों ना पैदा हो, यदि वो भक्त है, शुद्ध भक्त है, यानी कि जिसके अंदर किसी प्रकार की भोगने की इच्छा नहीं है, चाहे तर्क वितर्क, बुद्धि ज्ञान, सकाम कर्म कर्मकांड, भौतिक इच्छाएं, इनको भोगने की इच्छा नहीं है, वो मुझे बहुत प्रिय है। निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए। इस कृष्णा कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का आदर होना चाहिए। क्यों नहीं हमें सम्मान मिलता है इस संसार में? क्यों हम जगह जगह से पिटते जा रहे हैं? क्यों हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं? क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्त को आदर मिलना चाहिए और हमें उस आदर के मिलने से जेलस होता है। इन्हीं को क्यों पूछा जाता है, हमें क्यों नहीं पूछा जाता? कई बार हमने देखा कि हमारे घरेलू रिश्तों में पति जो है परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पत्नी जो है उनको आदर नहीं दे रही है और वैष्णवों को आदर दे रही है। अब भगवान ये लिख रहे हैं ना कि उसका आदर होना चाहिए, आपका आदर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अव्वल नंबर के भोगी बन गए हो। और कई बार पत्नी भोगी बन गई है, हाँ, तो पति की तो वो परेशान है कि वो वैष्णव को पूछते हैं, उनको सब बताते हैं, उनसे हमसे तो पूछते नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर, यार ये देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि उस व्यक्ति का आदर होना चाहिए जिसने इस प्रकार से भोगने की इच्छाओं को त्याग दिया है और भगवान के लिए जीवन जीता है। हाँ, और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। बट हमारे अंदर की एनवी, भोगने की इच्छा से ही एनवी आती है कि ये क्यों भोग रहा है ना, भोगने की इच्छा से ही एनवी आई, ये क्यों भोग रहा है, भोगता हूँ, भोगी तो मैं हूँ, इसके पास क्यों है, या इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या इसके साथ वहाँ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ना। हम बोलते हैं ना, उसकी पत्नी तो इतना अच्छा से काम करती है, तुम क्यों नहीं करते हो, या उसका पति इतना सपोर्ट करता है, तुम क्यों नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो आदर या प्रेम या जो भी है, जब भगवान देना होगा हमें दे देंगे, हमारी भक्ति के आधार पर। हमारे अंदर भी तो कई सारी इच्छाएं हैं ना, इस कारण से वो उनका रिएक्शन हमें मिल रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे भक्त का आदर होना चाहिए जिसने भोगने की इच्छा त्याग दी है, और उस ऐसे भक्त को मेरे ही समान पूजा जाना चाहिए। और ऐसे भक्त शुद्ध भक्तों की इसलिए जैसे हम प्रभुपाद की रोज पूजा करते हैं, शुद्ध भक्तों को इस प्रकार से माना जाना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। विप्रात दिशट गुणयुतात अरविंद नाभ पाद अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये ततर्पितम मनावचम इहिता अर्थ प्राणम पुनाति स कुलाम न तो भूरिमान। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, लेकिन यदि वह कमल सनाभ समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं करता रखता, तो वह उस चंडाल के तुल्य भी नहीं, हाँ, चंडाल से भी नीचे है व्यक्ति। बता रहे हैं कि ब्राह्मण, देखिए इतने झगड़े हुए पीछे जब प्रभुपाद ने विदेशियों को ब्राह्मण दीक्षा दे दी, क्या हो गया, ये कैसे कर दिया तुमने,
ये श्लोकों में ही आ रहा है, ये भागवत का श्लोक है 7वें कैंटो का 9वें अध्याय का, कि एक ब्राह्मण भी चंडाल के समान है, जन्म से जो ब्राह्मण है। हाँ, अब भागवत के ऊपर तो क्या आप आरोप लगाओगे, यदि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता। अब इसके कई मतलब हैं। इसका एक मतलब तो यही है कि वो देवी देवताओं को नहीं मानता है, भगवान को मानता है। वो भगवान नहीं है, वो भगवान के सर्वेंट है, वही जानता है। उसके बाद वो भक्ति करता है। भक्ति का मतलब ही है कि उसकी बाकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी एकमात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि हम लोग भी अपने आप को वैष्णव बोलते हैं और यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और भौतिक इच्छाएं बनाए रखना, जैसे हमारा अपराध हम सुनते हैं कि हरिनाम भक्ति ये सब कर रहे हैं लेकिन भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव सिग्नल कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बोलना भी पड़ेगा, यस आई एम ट्राइंग। तो जो कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है। कौन चंडाल? वो चंडाल जिसने भगवान की सेवा में मन, वचन, कर्म, संपत्ति, जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चांडाल भक्त होता है तो न केवल अपना, अभी तो पूरे परिवार का उद्धार कर लेता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त ना हो और ब्राह्मण गुणों से संपन्न है, यानी कि नहाना धोना, धोती पहनना बढ़िया से सीख लिया है, चोटी भी लगा ली है, तिलक भी लगा लिया है मेरी तरह, लेकिन वो अपने आप को ही शुद्ध नहीं कर पाता है यदि वो भगवान के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता है। और अपने परिवार को शुद्ध करना, दूसरों को शुद्ध करना तो दूर की बात है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया, महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया। ब्राह्मण में 12 गुण हैं, जैसा हम सुनते हैं, धर्मश्च सत्यम च दमश्च। ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, इंद्रियों को वश में होना चाहिए, कठोर तपस्या करनी चाहिए, विरक्त होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, यज्ञ में पटु होना चाहिए, उसको जो भी उसके पास हो उसे दान में देना चाहिए, उस भक्ति में दृढ़ वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ये 12 है, लेकिन बता रहे हैं ये 12 गुण भी व्यर्थ हो जाते हैं यदि वो भक्त नहीं है तो एकमात्र जो सबसे बड़ा गुण है वह है भगवान के प्रति समर्पण। भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण ऐसे बताए गए, समो दमा तपा शौचम शांति आर्जमेव च, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। वहां पर भी कुछ गुण बताए गए, शांति प्रियता, आत्मीयता, तपस्या, पवित्रता। ऐसा नहीं है कि इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता। ऐसा है कि इन गुणों के साथ में यदि कृष्ण भावना मृत कृष्ण भक्ति नहीं है तो ये गुण बेकार हैं, नहीं तो ये गुण अलंकार हैं, आभूषण है उस व्यक्ति के जो भक्त है। भक्त के साथ साथ अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं तो ये आभूषण है, या ये कहिए कि अच्छा भक्ति करने से धीरे धीरे ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, है कि नहीं? जैसे कि चुंबक के साथ हम लोहे को रख देते हैं तो थोड़े समय बाद वो लोहा चुंबक बन जाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के टच में आता है, धीरे 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 भगवान जैसे गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे कई जगह पर ये 12 गुण बताए गए। तोमा देखी तोमा स्पर्शी, गाई तोमार गुण, सर्वेंद्रिय फल एही शास्त्र निरूपण। चैतन्य महाप्रभु कहते गए, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। हाँ, भक्त की यहाँ पर और ग्लोरिफिकेशन हो रही है कि भक्त को देखकर, कैसे ऐसे भक्त को देखकर, उन्हें स्पर्श करके, उनके दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूरा बना सकता है। इंद्रियों का कार्य शुद्ध, इंद्रियों की शुद्धि और भगवान की सेवा में लगाना है। ये कार्य हो सकते हैं यदि हम गुणगान करें, यदि हम देखें, यानी कि उन्हीं के बीच में रहेंगे तभी तो वो दिखेंगे। अब ऐसी कॉलोनी में रहेंगे जो बहुत बढ़िया कॉलोनी है, वहाँ से छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पे गार्ड है, मेन गार्ड में सिक्योरिटी सिस्टम है, कैमरे लगे हुए हैं, नीचे बहुत बढ़िया मार्केट है, मेरे पुराने दोस्त वहाँ पे रहते हैं, बिजली कभी भी नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही बालकनी में आता हूँ तो ऐसे चेहरे दिखते हैं जिनके सरों पे तिलक नहीं है। और एक व्यक्ति है जो झोपड़ पट्टी में रहता है। अभी रिसेंटली हमें पता चला कि 2 भक्त थे, तो उनसे एक वरिष्ठ भक्त ने मीटिंग करी, काउंसलिंग सेशन उनको, मतलब देवर काउंसलर्स, वो एक जगह के काउंसलर थे और उनके नीचे 50-50 ऐसे कुछ लोग थे। तो मीटिंग करी उन काउंसलर से जान पहचान बनाने के लिए कि कैसे आप भक्ति में आए। तो पता चला, हैरानी की बात थी, वो दोनों मुंबई के झोपड़ पट्टियों में रहते थे और उन्होंने अपना जीवन बताया।
कि वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं था। कहीं पर मल त्याग रहा है कोई, कहीं पर झोपड़पट्टी का हाथ बहुत बुरा रहता है, अनऑथराइज्ड है टोटली। कैसा बारिश में वहाँ क्या हाल हो जाता है। उस जगह से वो निकल के आए थे जहाँ जहाँ पर नहाने के लिए पानी नहीं था। तब वो बता रहे थे कैसे एकदम से अ, भक्ति में आने से क्या परिवर्तन आ गया, व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितना शुद्ध हो गया। हम्म? तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी को बता रहे हैं कि भक्तों को देखकर स्पर्श करके, यानी कि ऐसी जगह में अगर हम रहें जहाँ पर हमें भक्त दिखते हैं आसपास, चाहे वो कितनी निम्न जगह क्यों ना हो, शास्त्र तो ऐसे बता रहे हैं कि वही, क्योंकि उन्हें देखकर ही पवित्रता आने लगती है। उनके साथ में रहने से पवित्रता आने लगती है। यह प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम द्वादश गात्र संग जिव्या फलम त्वादश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। आप जैसे वैष्णव का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। ध्यान रखिए, शास्त्र बड़े क्लियर है इस मैटर में, क्योंकि भक्तों से ही भक्ति मिलती है। हाँ, भगवान का दर्शन तो हम करते ही हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है भक्तों का दर्शन करना। और ये दृष्टि की पूर्णता है। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है। जैसे मैंने बताया था, हमारी स्पर्श की त्वचा की इंद्री जो भोगने में लगी है, वांट अ सेंसेशनल टच, इसको हम भक्तों के धूली को स्पर्श करने में लगाएं। आपके सद्गुणों का गान करना जीव की वास्तविक कार्य है। हे वैष्णव बता रहे, हे वैष्णव, आपके गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है। यदि कोई किसी के अंदर ईर्ष्या होती है वैष्णव का गुणगान सुनकर, तो समझ लीजिए हमारी स्थिति, हमारे अंदर कैंसर है, जबरदस्त खतरनाक कैंसर। भक्तों के गुणगान सुन के ईर्ष्या हो रही है। किसी किसी का सुन के आपको ईर्ष्या होती है, सोचिए अपने मन में। हाँ, बाकी तो ठीक है, जब इस व्यक्ति का गुणगान होता है तो मन करता है कि भक्तों का गुणगान करना जीव का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अति कठिन है। तो यही दृष्टि की पूर्णता है, यही स्पर्श की पूर्णता है, यदि जीव की पूर्णता है, कैसे इनको भक्तों की सेवा में हम लगा पाए। ठीक है। और जहाँ तक शुद्ध भक्त की बात है, हम जानते हैं जिन्होंने भौतिक इंद्रियों की सारी उसको त्याग दिया है, हाँ, और भक्तों के बीच में रहकर वैष्णव सेवा करना परम धर्म है हमारा। लेकिन फिर भी हम लोग जब संग करते हैं, देखिए वैष्णव को देख के पवित्रता तो आएगी आएगी, उनके कार्य देख के। चाहे कोई वैष्णव उन्नत नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ करता हुआ आपको दिख ही जाएगा। जप करता हुआ दिख जाएगा, आरती करता हुआ दिख जाएगा। कोई व्यक्ति आरती नहीं करेगा तो कुछ और करता हुआ दिख जाएगा। तो हर भक्त, जो भक्त का मतलब ही है ना किसी तरह से सेवा में लगाए, तो उसको देख के पवित्रता आएगी। बस हम अक्सर आपको ये बताते हैं कि कभी कभी कोई यदि आपको भक्तों की दुनिया में ही, भक्तों के बीच में रह गई कुछ और ज्ञान देने का प्रयास करता है, तो उससे हम दूरी बना सकते हैं, लेकिन सर्विंग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस तो हम संसार के हर पापी की भी करने को तैयार हैं। तो वैष्णव में कोई गुण तो हो गई, कुछ तो हो गई, तो उस गुण को ध्यान में रखते हुए सर्विस करी जा सकती है। क्योंकि उनके हृदय में भी वो भी भगवान से बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध करें, इसलिए ऐसे भक्तों को संग करें जो विचारों में गंदगी ना डालें। संग करने का मतलब होता है संग लेना। हाँ, आप जानते ही हैं, इन्फ्लुएंस होना। तो हम ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दें जो कि उन्नत, हमसे उन्नत है, जिनकी हमसे उन्नत है, मतलब समझ लीजिए जिनकी विरक्ति हमसे ऊपर है, जिनकी साधना हमसे ऊपर है, सेवा भावना हमसे ऊपर है, हमसे ऊपर एटलीस्ट, उनके साथ संग करेंगे। और इस तरह से भक्तों के बीच में रह के हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी किया जा सकता था, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का जो स्पर्श कर रहे हैं, जो उन्हें साफ कर रहे हैं, उसके पीछे शास्त्रिकल एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि कैसे शास्त्रों के अनुसार ही कर रहा हूँ मैं। तुम एक भगवान के महान भक्त हो, देखने में मुस्लिम लगते हो, गंदे लगते हो, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुम आपके हृदय में भगवान है। क्योंकि चांडाल भी अगर उसके हृदय में भगवान है तो ब्राह्मण से उन्नत है। इसलिए तुम क्यों बोलते हो कि मैं नीच हूँ, मैं ऐसे ऐसे मलेच्छों के बीच में काम करके आया हूँ। आपके हृदय में साक्षात गोविंद है, इसलिए शास्त्रों के हिसाब से आप उतने ही पूजनीय हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु
एक प्रकार से सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की